मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो शहर के 3 मड़िया के पास में जो पुरानी डफरेन अस्पताल है उसके ठीक सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कुछ मांगे इन लोगों की हैं और आप इनके हाथ में देख सकते हैं कि कुछ स्लोगन लिखे गए हैं। मामा जी नियमित करो संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सागर। और इसमें खास बात ये है कि ये जो खत हैं ये खून से लिखे गए हैं। हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी तिवारी। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 12 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। अभी दिन में कितने दिन हो गए आप लोगों को? हम लोग को आज चौथा दिन है। चौथा दिन। बच्चे को लेकर आए हैं आप साथ में, तो दिक्कत नहीं जाती? कुछ परेशानी जा रही है तो क्या करें, अब वो तो आना ही पड़ेगा ना। बच्चे को किसके पर से छोड़ के आए, घर पे कोई है भी नहीं है, अकेले हैं हम लोग, तो बच्चे को भी लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपनी बच्ची को भी साथ में बैठा ले हुए हैं, तो दिक्कत परेशानियाँ नहीं जाती हैं? छोटी भी है क्योंकि बच्ची आप नहीं, बच्ची छोटी है तो परेशानियाँ तो जाती ही जाती हैं। बच्चों को परेशान होते हैं, बार बार ये करा दो वो करा दो, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब संघर्ष करना है, रेगुलर होना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आपका क्या नाम है? वंदना चौरसिया। वंदना जी, कितना समय हो गया आपको काम करते? हमको काम करते करते 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए? हाँ। तो मतलब तभी से इस तरह की मांगे चल रही हैं? हाँ, तभी से चल रही हैं। अभी तक हमारी कोई मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया। क्या मांग क्या है? मामा जी से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए। 15 साल हो गए हम लोगों को, सबको काम करते करते, यही हमारी मांग है। आपका क्या नाम है? संगीता सेन। संगीता जी, क्या कहेंगे आप? क्या हम तो हमारा तो मामा जी से एक ही कहना है कि हम लोग को 15-16 साल हो चुके हैं जॉब करते करते, मेहनत करते करते। हम लोग को अब नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग भी, हमारे बच्चे भी आशा कर रहे हैं। हम लोग आज घर जाते हैं, पहुंचते हैं तो उन लोग को भी लगता है कि भाई हमारी मम्मी आई हैं, है ना। अब कल के दिन कुछ हम लोग की घटना घट जाती है तो हम लोग का कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं है। अब संविदा वाले कई लोग हम लोग के साथी हैं जो आज चले हम लोग से जा चुके, उनको कुछ भी नहीं मिला, शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। कम से कम हम लोग नियमित होंगे तो हम लोग के बच्चे के लिए कल कोई व्यवस्था तो बनेगी। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम यशवंती है। कब से हैं आप? जी, यहाँ तो 5वां दिन है आज हम लोगों का। जी सर, हम अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? हमें सब लोगों के बराबर हक होना चाहिए ना। आज हम बच्चे परिवार घर छोड़ के यहाँ पे 5 दिन तक यहाँ लगातार लड़ रहे हैं, सब लोगों से मांग रहे, भीख मांगे जैसा मांग रहे हैं। हक है हमारा, इतना काम करते तब परेशान होते हैं, पेशेंट केयर करना, सब कुछ करना, सब कुछ छोड़कर आते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को मांगना क्यों पड़ रहा है? इतना सब लोगों को चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? सुबह से शाम तक हम लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। चलिए, कई सारे लोग यहाँ पर हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। खून से खत लिखा आप लोगों ने? और क्या, कैसे खूनी से है ये। फिर क्या है, अब क्या करेंगे आगे? हम लोगों को संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने की हमारी जो मांगे हैं वो सारी पूरी करी जाएं। और क्योंकि हम लोगों ने 24 आवर्स कोविड में काम किया है, ना दिन देखा ना रात देखी है, 24 घंटों ना खाना खाया, ना पहने, ना घर वालों को देखा, ना किसी को देखा है। नहीं तो क्यों नहीं कर रहा? परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? अभी सरकार की राजनीति है, पहले जो बोल देते फिर करते नहीं है। चलिए आगे हम लोगों से बात कर लेते हैं। जी, क्या लिखा है आपने? हमने ये लिखा है कि मामा जी संविदा शोषण व्यवस्था को बंद कीजिए। ये मामा जी का कहना है कि संविदा जो व्यवस्था है वो शोषणपूर्ण है, इसको बंद कीजिए आप, हम सबको नियमित कीजिए। और 5 जून 2018 की जो सामान्य प्रशासन की नीति है जो बन चुकी है, परंतु स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं की गई है। और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड में सभी समस्त कर्मचारियों ने, जैसे वैक्सीनेशन, और पूरा देश जान रहा है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने काम किया है, इसलिए दूसरे राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित नहीं किया है। इसलिए मामा जी से करबद्ध निवेदन है कि मामा जी, हम लोगों को 20-20 साल हो गए हैं इस विभाग में, हम लोगों ने एक पूरा अपना उम्र दे दिया है, हम लोगों को नियमित करें। और हम लोगों की यही मांग है, नियमितीकरण और बस नियमितीकरण। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर अरविंद सिंह। डॉक्टर साहब, लहू से खत लिख दिया है आप लोगों ने, मामा से आप लोगों की मांग है, टोटल कितनी मांग है?
हमारी पहली मांग ही मेन है नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण। अगर जब तक क्योंकि समान अधिकार समानता मिलना चाहिए। हम लोगों का शोषण हो रहा है, कुछ लोगों की तो उम्र भी हो गई है, लेकिन आज तक उनके लिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है और आज महंगाई और ये सब कहाँ जा रहा है। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग है कि MLSP कैडर किया जाए, जो CHOs हैं उनका MLSP कैडर करा जाए, ताकि MLSP कैडर नहीं है, बिना कैडर के नर्सिंग कैडर में रख रहे हैं। अच्छा, संविदा कर्मियों को लेकर अभी एक स्टेटमेंट भी आया था CM का। 2018 में नीति बना दी गई थी जो पिछले उपचुनाव थे, उसके बाद उस नीति को कुछ विभागों में लागू भी कर दिया गया, लेकिन केवल स्वास्थ्य विभाग को उस नीति से वंचित रखा गया है, जिसमें बहुत कुछ मतलब नियमितीकरण की सुविधाएं जो थी, हम लोगों ने पिछले बार 42 दिन की जो हड़ताल की थी उसी नीति को मानते हुए विड्रॉल की थी। लेकिन इस बार जो चुनाव फिर आ रहे हैं तो उसको देखते हुए कि पिछले चुनाव से अभी तक अगले चुनाव आ गए, लेकिन हम लोगों के लिए उस नीति का जो लाभ नहीं दिया गया है, तो हम लोग फिर से मजबूर हो गए कि स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करके और हड़ताल के लिए हम लोगों को बैठना पड़ा। इतना भेदभाव क्यों लगता है आपको? भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों को क्रम से DA सारे महंगाई क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो लोग, उनकी ये मानना है कि संविदा का जितना शोषण करेंगे और कर्मचारियों को जितना परेशान किया जाए इनको करें, बाकी इनको नियमित ना करें तो ये वेतन भी ज़्यादा नहीं दे पाए। मतलब सरकार कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है हम लोगों को ये सब करने के लिए। और सबसे मेन जो नीति बनाई गई है 90% वेतन, वो हमें नहीं दिया जा रहा है, और बार बार दूसरे विभागों में दे दिया है 10 से 12 में, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है ये। ठीक है, एक सवाल जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कब तक बैठेंगे आप लोग ऐसे? हड़ताल कब तक करेंगे? सर, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और अनिश्चित ही रहेंगे जब तक निर्णय नहीं आ जाता, क्योंकि ये शिवराज सरकार की चाल है, हमें परेशान करना, हम कर्मचारियों को भटकाना, और हम लोग अंतिम सांस तक यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे यदि उन्हें निर्णय नहीं दिया तो। क्या कह रहे हैं आप? पिछले बार 42 दिन तक लड़े थे, इस बार 42 दिन से अगर 43 और 430 दिन तक भी पहुंचना पड़ेगा तो बैठे रहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है ना हम लोग के पास। पाने को कुछ जो कुछ है वही है, बाकी सबने सब कुछ खो दिया है 4 साल में। अंधकार में है, क्योंकि हम लोगों का वर्तमान भी अंधकार में है, क्योंकि कोई संविदा के लिए कोई नीति नहीं है और हमारा भविष्य भी दाव पर लगा है। और ना हम लोग कोविड में यदि मर भी जाते तो हम लोगों के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। शासन द्वारा कोई भी गंभीर या कोई भी नीति नहीं बनाई गई संविदा स्वास्थ्य के। यह वनवास कितने दिन का है? 14 साल का, 20 साल का, कितने दिन की है संविदा व्यवस्था? क्या हम लोग अर्थी पर, क्या हम लोग मर जाएंगे तब हम लोगों को रेगुलर किया जाएगा? सरकार को विचार करना चाहिए कि इतने कम पैसे में हम लोगों का खर्च नहीं चल रहा है, और हम लोगों ने कोविड में दिन रात मेहनत करी है। रिटायरमेंट पे आ गए, 61 साल के हो गए साहब में, मतलब साल के 61 और अभी संविदा में है, संविदा में ही कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको तो इतना लंबा समय हो गया, फिर कई सारी चीज़ें रही होंगी, तो क्या लगता है फिर, मतलब क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप लोगों को परमानेंट ये शोषण कर रहे हैं जबरदस्ती हम लोगों के साथ। हम लोग की कोई मांग सुन ही नहीं रहा है कि आप काम शोषण करेंगे, आप भाग जाएंगे, हम किसी नए को रख लेंगे। हर साल भर्तियां निकालते रहते हैं, लेकिन पुराने लोगों पे कभी हम लोग अगर क्या हम रिटायर हो जाएंगे, हमारा क्या दिया, क्या शासन ने दिया, मेरे क्या व्यवस्था, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा? सागर जिले में कितने लोग हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो कि हड़ताल पर हैं? 780। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के पास हम आए हुए थे, कई सारी बातों को यहाँ पर सुना और इनका क्या दुख है, इनकी क्या पीड़ा है, वो इन्होंने जाहिर किया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से किसी को 25 साल, 30 साल, 40 साल संविदा पर काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। और प्रमुख रूप से इनकी मांग है नियमितीकरण की। इसके अलावा 2 इनकी कुल मांगे हैं जिसके लिए इन लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम तब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनको उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा,
मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।